जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के वीडियो में आप लोग सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। कथा इस प्रकार से है। एक बार महाराज युधिष्ठिर अनेक प्रकार के कथाओं को भगवान से श्रवण करते हुए उन्होंने भगवान से कहा, हे भगवान, आपके श्रीमुख से इन कथाओं को सुनकर मैं कृत हो गया, परंतु मेरी अभिलाषा घटी नहीं है, वरन बढ़ती जा रही है। उसी के वशीभूत हो मैं आपसे पुनः प्रार्थना करने की दृढ़ता करके आगे की कथा सुनने की अभिलाषा रखता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र कृष्ण एकादशी व्रत की विधि एवं महात्मा का वर्णन कर मुझे कृतार्थ कीजिए। पांडुनंदन के ऐसे बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज मानधाता ने महर्षि लोमश से किया था, अतः अब मैं वही कथा महर्षि लोमश जी ने मानधाता को सुनाई थी, आज मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, चैत्र कृष्ण एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पिशाच तत्व से मुक्त हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसका एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सो सुनो। प्राचीन समय में चैत्ररथ वन में अप्सराएं निवास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वो शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हो गए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूण को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई और उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कुचों को कुरी बनाया। उसने मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। इस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हृष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर रखा था तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा कर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वो अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वो मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर होने के कारण उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा बोली, हे मुनिवर, अब मुझे समय हो गया है, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, सुंदरी, तुम तो आज इस संध्या को ही आई हो, अभी प्रातः काल तक तो ठहरो। अप्सरा बोली, हे मुनिवर, आपकी रात्रि तो बहुत ज्यादा लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने के समय का प्रमाण 57 साल 7 माह 3 दिन ज्ञात हुआ तो वो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और तप का नाश करने वाली उस अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। तू महान पापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वो पिशाचिनी हो गई और वो मुनिवर के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मैं निरपराधिनी हूँ, मेरा क्या दोष है? आपने मुझे व्यर्थ ही श्राप दे डाला, अतः अब जो होना था सो हो गया। अब आप कृपा करके शाप मोचन का उपाय कहिए। मंजू घोषा की ऐसी दीन वाणी को सुनकर मुनि का क्रोध नष्ट हो गया। तब उन्होंने कहा कि जाओ, चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वो अपने पिता च्यवन के पास चले गए। च्यवन उन्हें देखकर आश्चर्य करते हुए च्यवन ऋषि ने उनसे पूछा कि तुमने कौन सा ऐसा आसक्त कार्य किया जिससे तुम्हारा तेज और पुण्य नष्ट हो गया है। मेधावी ऋषि ने पिता को सारा हाल बतलाकर पाप से मुक्त होने के उपाय पूछे। पुत्र के ऐसे पूछने पर च्यवन ऋषि भी पुत्र को वही सलाह दी जो उन्होंने मंजू घोषा को दी थी। अतः मेधावी ऋषि और मंजू घोषा दोनों ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूजन किया और अपने पापों को नष्ट किया। पाप मोचनी एकादशी व्रत का ये प्रभाव है कि व्रत करने वाले के पाप नष्ट हो जाए। इस कथा को कहने एवं सुनने से हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के समस्त पापों को ये पाप मोचनी एकादशी नष्ट करती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।
ये थी पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में तिल और पुष्प लेकर के कथा का श्रवण किया था, उसे श्रीहरि विष्णु के चरणों में डाल देना है और थोड़े से तिल जल के कलश में डाल देना है और जल का कलश जो है सूर्यदेव को अर्घ्य दे देना है। इस प्रकार से पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनकर पूजन किया जाता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर जरा भी हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।